तो एक्सरसाइज 2.3 के फिफ्थ पार्ट के थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मैंने अभी तक दो मेथड बताए हैं, उन दोनों मेथड्स में ही जो सिंपल मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे, जिसे ट्रायल मेथड कहते हैं, उसको यूज़ करके सॉल्व करके देखेंगे। बट एक और सब्स्टिट्यूट मेथड है जो कि मैं अलग से उसकी सेपरेट वीडियो बना के अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना कैसे होगा ये। अगर बीच में ज़रा सा भी स्किप करते हो तो फिर प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए समझने की कोशिश करना। और पहले जो ट्रायल मेथड है उसको ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया, तो पहले की भी ट्राई करना, वीडियोस को देख लेना। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे पहले हमें कुछ करना होता है, तो वो होता है कुछ वैल्यूज़ को हमें पुट करनी होती है। उन वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो। फॉर एग्जांपल 1, -1, देन 2 एंड -2। इन चार वैल्यूज़ में से, इन चारों वैल्यूज़ में से कोई ना कोई एक वैल्यू तुम्हारी आंसर होने वाली है, और हम इन सभी को x के टर्म लेकर के चलेंगे। हम मान लेंगे कि ये x = 1 है, या फिर x = -1 है, या फिर 2 = 1 है, सॉरी x = 2 है, या फिर x = -2 है। तो इनमें से कोई एक ही तुम्हारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो इनमें से एक वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे कौन से वैल्यू को इसमें पुट करने से इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाती है। चलो देखते हैं। ऐसा करते हैं, सबके बीच में तुम प्लस देख सकते हो, तो ऐसा करते हैं हम माइनस की वैल्यू पुट करके देख, क्योंकि प्लस की वैल्यूज़ है। अगर हम इसमें प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो हो सकता है कि वो सारे ऐड हो जाए, आंसर 0 के इक्वल ही ना आए। तो इसलिए हम -1 की वैल्यू पुट करेंगे, ताकि देखें कितना सब आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए और आंसर किसी तरह 0 हो जाए। तो x³ की जगह हम क्या रखेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। -1 प्लस 13 x² की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 32 ब्रैकेट में -1 प्लस 20। तो यहाँ पे -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही रहने वाला है। -1 का स्क्वायर करोगे एंड 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा। देन 32 × -1 = 32 एंड प्लस 20। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ टर्म्स जो है नेगेटिव है, ये और ये। इन दोनों टर्म्स को अगर हम सम करते हैं तो माइनस का 33 आंसर आएगा। एंड 13 एंड 20 को सम करेंगे तो हमारा आंसर रिमेंस 33 ही रहने वाला है। मीन्स 33 में से 30 गया तो आंसर 33 आ गया, तो 0 आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x = -1 जो है हमारा क्यूब रूट है, इसको हम जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। एंड -1 जब हम x के साइड में भेज देंगे तो x + 1 हो जाएगा = 0 आएगा। तो एक सॉल्यूशन तुम देख सकते हो, ये जो x + 1 आया है, एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या होगा, तो भाई क्या करना, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जैसे तुम लाइंस ड्रॉ करते हो, उन लाइंस को ड्रॉ कर लेना। बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, उसको थोड़ा माइंड मत करना। यहाँ पे हम जो भी कॉन्सोनेंट है इस इक्वेशन में, उन इक्वेशंस को हम नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x³ के बगल में तुम देख सकते हो 1 है, तो 1 को नोट करो, कॉमा लगाओ। x² के बगल में 13 है, 13 को नोट करो। x के बगल में 32 है, देन 32 को नोट करो। एंड जो भी नंबर बिना किसी वेरिएबल के साथ है उस नंबर को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हमारे पास ऐसे 4 टर्म्स मिल रहे हैं। नॉर्मली सारे क्यूबिक इक्वेशन में तुम्हें ये 4 टर्म्स मिलने ही मिलने। एंड हम जानते हैं x की जगह हमने -1 पुट किया था, तो इस -1 को यहाँ पे रखो। एक और लाइन ड्रॉ करो। अरे याद रखना, ये जो तुम्हारा 1 है, ये 1 यहाँ पे नीचे आना चाहिए। इस 1 को हम नीचे नोट कर लेंगे, और इस -1 को हम 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो -1 × 1 हम जानते हैं -1 होगा। तो इस -1 को कहाँ लिखोगे, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब -1 इन 13, इन दोनों को सॉल्व करने पे 12 आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 13 + -1 = 12। देन माइनस का 1 जाके प्रोडक्ट हो जाएगा 12 के साथ, तो माइनस का 12 आंसर आएगा। माइनस के 12 एंड 32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20। एंड देन इस 20 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -20 आएगा।
अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो बेसिकली हर टर्म में तुम सॉल्व करोगे जब हर इक्वेशंस में नीचे जो सबसे लास्ट वाला जो होगा नंबर होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी 0 ही आ जाएगी सॉल्व करने में। अगर 0 नहीं आता है तो रीचेक करना, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। यहाँ पे 3 टर्म्स मिले 1, 12 एंड 20। तो फर्स्ट वाला जो होगा उसको हम एक्स स्क्वायर के साथ ले लेंगे, सेकेंड जो टर्म है उसको हम एक्स के साथ लेंगे, थर्ड जो टर्म बच रहा है उसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे 20। तो यहाँ पे 1 को शो करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, बस 12x रखेंगे एंड 20 रखेंगे। यहाँ पे x+1 हमारा जो सॉल्यूशन आया था, इस x+1 को हम बगल में ब्रैकेट में करके लिख लेंगे x+1। अब यहाँ जो तुम इक्वेशन देख रहे हो इसे हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये 3 टर्म्स देख रहे हो, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म वही लास्ट टर्म से इनटू होगा, 20x² आएगा। 20x² को तुम्हें ब्रेक करना है दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो जिससे 12x आ जाए। तो 20 का हम क्या कर सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। तो 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो यहाँ पे अगर 5 2 10 रखें एंड 2 की वैल्यू रख लेते हैं तो इन दोनों को प्लस करने पे 12x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 रख लेते हैं। ये मिड टर्म स्प्लिट मेथड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अगर नहीं आता है तो जा करके पहले की वीडियोस देख लो, उनमें मैंने मिड टर्म स्प्लिट मेथड पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको ध्यान से सॉल्व कर लेना। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में x² की जगह x बचेगा, देन 10 प्लस इन दोनों की जगह 2 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में x प्लस 20 की जगह 10 बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे छोटे से ब्रैकेट में x+1 रह जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है ताकि तुम्हारा आंसर थोड़ा डिफरेंट लगे, अपना क्लियर लगे, सारी चीज़ें अलग हैं ये समझ में आए। अब x+2 को लिख लेते हैं एक साथ, एंड इन दोनों सेम ब्रैकेट्स में से कोई सा भी एक ब्रैकेट यहाँ पे x+10 के तौर पे नोट कर लो, और लास्ट में बचा x+1, ये तुम्हारा लास्ट टर्म है। इस तरीके से 3 ब्रैकेट्स हमें मिलेंगे, ये तीनों ब्रैकेट्स हमारे सॉल्यूशन है। तो ये जो क्वेश्चन था दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, सोच रहे हो बहुत बड़ा है, इतना भयंकर क्वेश्चन कैसे होगा, बट तुम अगर जो मैंने इस मेथड एक्सप्लेन किया है उस मेथड को जाकर देख लो, अब फिर ये जो बाकी क्वेश्चन है उनको इन्हीं मेथड से 2-3 बार कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत शॉर्ट होगा। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो खुद सॉल्व करोगे, कुछ चीज़ें मेंटली होनी है तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से क्वेश्चन 40-50 सेकेंड में तुम्हारा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।